तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट के बारे में। स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। जीरो स्पीड का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट पर ही है। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी जहाँ से चली थी बॉडी वापस वहीं पर आ गई है। क्योंकि किसी बॉडी का अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की ही SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और दोनों का ही डायमेंशन होता है LT-1। आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दी जाए और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर होगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मान लो आपको 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो वो हो जाएगा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में 36 किलोमीटर पर आवर दिया जाता है। 36 किलोमीटर पर आवर होता है 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। खत्म। स्पीड बहुत सारे तरीके की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होगी एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि dx अपॉन dt। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। हमें एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, लेंथ सेगमेंट केस और टाइम सेगमेंट केस। लेंथ सेगमेंट केस कैसे पूछा जाता है? अगर कोई बॉडी x1 डिस्टेंस चल रहा है v1 वेलोसिटी से और x2 डिस्टेंस चल रहा है v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी का क्योंकि कंसेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड आएगा x1 प्लस x2 अपॉन टाइम हमको दिया नहीं गया लेकिन डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसलिए हम लगा सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। मैक्सिमम टाइम आपको बोला जाता है बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। यह बोला जाएगा फर्स्ट 10 मीटर या फर्स्ट 20 मीटर विद स्पीड v1, नेक्स्ट 10 मीटर या 20 मीटर विद स्पीड v2। अगर हाफ डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस पर आपको स्पीड v1 और v2 दी गई है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, या फिर आप उसको लिख सकते हो 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। मैक्सिमम टाइम नीट में जो सवाल आते हैं एवरेज स्पीड का वो लेंथ सेगमेंट केस पर ही होता है। 3-4 बार पूछा गया है, हर बार आपको आंसर यही फॉर्मूला लगाकर मिल जाएगा कि एवरेज स्पीड होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक बार जेई में आपके सामने सवाल आया था कि अगर कोई बॉडी x डिस्टेंस चल रही है यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस चल रही है विद स्पीड v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस चल रहा है विद स्पीड v2, तो करेक्ट रिलेशन क्या है? तो एवरेज स्पीड लेंथ सेगमेंट केस में इक्वल डिस्टेंस पे आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अगर मान लो
तीन डिस्टेंस आपको दिए जाएं, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस पर स्पीड आपको दी जाए v1, v2, v3, तो v एवरेज आता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। नेक्स्ट होता है टाइम सेगमेंट केस। टाइम सेगमेंट केस में आपसे बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो t1 टाइम चल रहा है v1 स्पीड से, t2 टाइम चल रहा है v2 स्पीड से, इसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट t1 टाइम में v1 स्पीड फॉलो करता है और t2 टाइम चलता है v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड होती है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। और अगर यहाँ पर आपको टाइम इक्वल दे दिया जाए कि पहले 30 मिनट चला v1 से, नेक्स्ट 30 मिनट चला v2 से, अगर इक्वल टाइम दे दिया जाए तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाय 2। तो ये दो मेजर केसेस थे जहां पर आपको एवरेज स्पीड पता होनी चाहिए। लेंथ सेगमेंट केस के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2, और अगर इक्वल डिस्टेंसेस है तो आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। टाइम सेगमेंट केस के लिए होता है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, और अगर इक्वल टाइम दे दिया जाए तो वहां पर होता है v1 प्लस v2 बाय 2। दो स्पेशल केसेस आपके सामने आते हैं जहां पर पूछा जाता है कि एक बॉडी है, वो पहला हाफ डिस्टेंस चल रहा है v0 से, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का हाफ टाइम चल रहा है v1 से, नेक्स्ट हाफ टाइम चल रहा है v2 से, तो आपको एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला याद रखना है वो है 2v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, कुछ इस तरीके से। लास्ट, अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहला 1/3 डिस्टेंस चल रहा है v0 से और नेक्स्ट 2/3 डिस्टेंस में आधा टाइम चल रहा है वो v1 से, नेक्स्ट हाफ टाइम चल रहा है वो v2 से। इससे पहले वाले केस में आपको हाफ डिस्टेंस में भी हाफ टाइम था, यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस चल रहा है v0 से, नेक्स्ट जो 2/3 वाला पार्ट है उसका हाफ टाइम चल रहा है v1 से और नेक्स्ट हाफ टाइम चल रहा है v2 से। अगर ऐसा सवाल आएगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 3v0 v1 प्लस v2 अपॉन 4v0 प्लस v1 प्लस v2।